सोचिए जहां साउथ अफ्रीका के सामने हमने वनडे सीरीज 2-1 से जीती, न्यूजीलैंड की ये जो सीरीज स्टार्ट होने वाली है उसमें सिर्फ 4-5 दिन बाकी है जिसमें टीम अनाउंसमेंट होगी। लेकिन उसके पहले अगर आपको पता चले कि टीम इंडिया का कप्तान अभी तक तय नहीं हुआ है, वनडे सीरीज में कौन होगा, और इस वनडे सीरीज के बाद जहां न्यूजीलैंड के बाद हम खेलेंगे वर्ल्ड कप 2027, उसका भी जो कप्तान है वो इसी सीरीज से तय होगा, तो इसे आप क्या कहोगे? देखिए इस वक्त वनडे सीरीज जो स्टार्ट होने वाली है उसके पहले सिलेक्टर्स के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कप्तान बनाए तो किसे बनाए। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कप्तान तो बेशक शुभमन गिल ही बनने वाला है, क्योंकि शुभमन गिल को 2027 वर्ल्ड कप के लिए टीम का उपयुक्त कप्तान बना दिया गया है, और रोहित शर्मा को हटा करके जहां ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज हुई थी उसमें उनको कप्तान बनाया गया था, और उसके बाद लग रहा था कि यही खिलाड़ी होगा जो आने वाले 2027 वर्ल्ड कप की कप्तानी करेगा। लेकिन सिनारियो कुछ इस प्रकार से बदला है ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद कि हो सकता है कि इस बार आपको एक और नया कप्तान मिल सकता है। उसमें आपको 4 खिलाड़ी दिखाई देंगे, जिसमें रोहित शर्मा है, शुभमन गिल है, श्रेयस अय्यर है और केएल राहुल, जिन्होंने 2-1 से ये सीरीज हमारे को साउथ अफ्रीका के सामने जिताई थी। श्रेयस अय्यर जो ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज में चोटिल हो गए थे, उसके बाद उनको जबरदस्त कमबैक करने में अब टाइम लगने वाला है, लेकिन फिर भी सिलेक्टर्स उनके लिए एक सोच रख सकते हैं और उनको भी वाइस कप्तान से हटा करके कप्तान बना सकते हैं। तो ये 4 खिलाड़ी, इन चारों खिलाड़ियों के ऊपर क्या सोच रही है टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर, इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम शुभमन गिल की। सबसे पहले कंटेंडर वही है कि हो सकता है गिल की कप्तानी के साथ ही सिलेक्टर्स इस बार जाए और 2027 का जो वर्ल्ड कप उनके साथ खेलने की तैयारी कर चुके हैं, हो सकता है उनके साथ जाए। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा सवाल है कि 2027 वर्ल्ड कप से पहले ये इस वक्त पिछली जो 15 से 20 पारियां हुई है, टीम इंडिया ने जो मैचेस खेले, जिसमें टेस्ट हो, वनडे हो या टी20 हो, ये खिलाड़ी आपको नदारद नजर आया है और ये खिलाड़ी आपको खेलते हुए नजर नहीं आया। इनके विपक्ष में जो सबसे बड़ा जाता है वो है उनका टी20 से आउट हो जाना, यानी कि 2027 वर्ल्ड कप से पहले सबसे बड़ा झटका इनको कोई लगा है तो वो है इनकी टी20 टीम से छुट्टी। इनको उपकप्तान बना दिया गया था अक्षर पटेल की जगह पर, और 15 पारी मिले, 15 पारी में ये कुछ भी नहीं कर पाए। ऑस्ट्रेलिया के सामने पहली वनडे सीरीज इनकी कप्तानी में टीम इंडिया हार चुकी, जहां पर रोहित शर्मा कप्तानी करते तो शायद लग रहा था कि कप्तानी में जीत जाते, जहां नई नवेली ऑस्ट्रेलिया की टीम थी। उसके बाद इनका जो चोटिल होना, उसके बाद टीम इंडिया से टी20 टीम से इनको वाइस कप्तानी से हटाया, फिर टीम से ही हटा दिया, और इस तरह से इनके जो इस वक्त सितारे हैं वो गर्दिश में जा रहे हैं। और हो सकता है कि टीम मैनेजमेंट चाहे कि एक ऐसे अनुभवी प्लेयर के पास जाया जाए, और रोहित शर्मा जो अनुभवी प्लेयर है उनके साथ अगर जाया जाए तो हो सकता है कि 2027 वर्ल्ड कप की कमान जो इनसे वापस ले ली गई थी, हो सकता है वापस दे भी दी जाए, और एक बार और 2027 वर्ल्ड कप में आपको रोहित शर्मा कप्तानी करते हुए इसलिए देख सकते हैं क्योंकि रोहित शर्मा जो है इस वक्त जबरदस्त फॉर्म में दिख रहे हैं। उनका फॉर्म इस वक्त शतक पे शतक लगा रहे, अर्धशतक लगा रहे, और पिछली 5-7 पारियों की अगर बात करें तो रनों का अंबार इन्होंने लगाया है। 2024 टी20 वर्ल्ड कप में भी कुछ ऐसा हुआ था जहां हार्दिक पांड्या कप्तान थे, उसके बाद अचानक से वो खेलने की इच्छा जताते हैं और उनकी जगह पर रोहित शर्मा को कप्तान बनाते हैं और टीम इंडिया जीत भी जाती है। शुभमन गिल चूंकि इस वक्त ना फॉर्म में दिख रहे हैं, ना ही कप्तानी में उस तरह से दिख रहे हैं। वो टेस्ट में ठीक है वो कर लेंगे, लेकिन टी20 की टीम से पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं, उनके चोटिल भी वो वजह है। सबसे बड़ी बात है कि जो फॉर्म उनका दिखता था वो फॉर्म इस वक्त है नहीं है, और यही सवाल सिलेक्टर्स के मन में घर कर गया है कि क्या 2027 वर्ल्ड कप तक ये खिलाड़ी हमारे लिए टीम के लिए एक कप्तान के रूप में उपयोगी साबित होगा। अगर इससे इनके फॉर्म पर भी अगर कुछ असर पड़ता है तो हो सकता है इनके फॉर्म की वजह से टीम इंडिया की जो कप्तानी है वो अधर में लटक सकती है, और इतना पीछे जाकर के जब नया कप्तान बनाने की बात आएगी तो वो फिर तकलीफ हो जाएगी। और इसीलिए सिलेक्टर्स इस वक्त जो ये सीरीज न्यूजीलैंड की स्टार्ट होने वाली, इसमें जो कप्तान बनेगा वही कप्तान 2027 के लिए रहेगा, यही सोच करके टीम बनाने वाले हैं। और इसीलिए ये देरी हो रही है कि 2027 वर्ल्ड कप को ध्यान में रख करके न्यूजीलैंड की सीरीज में जो कप्तान होगा वो कप्तान रहने वाला है। तो 2 कंटेंडर इस वक्त सामने है, जिसमें नंबर 1 जो शुभमन गिल है, हो सकता है कि उन्हीं के साथ जाया जाए। लेकिन अगर सिलेक्टर्स आगे की सोचते हैं और 2027 वर्ल्ड कप को अगर बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखते हैं तो अनुभव के साथ जाया जाएगा। अच्छी फॉर्म भी है रोहित शर्मा के पास, अनुभव की तो उनके पास कोई कमी ही नहीं है, और इस वक्त जो टीम का माहौल है उसको भी वो संभाल सकते हैं। और जो शुभमन गिल है उनको हो सकता है कि वाइस कप्तान बना दिया जाए। अगर शुभमन गिल को वाइस कप्तान बना दिया जाता है तो सबसे बड़ा खतरा हो सकता है श्रेयस अय्यर पर। अगर श्रेयस अय्यर को आप टीम में लेते हो तो फिर वो वाइस कप्तान ही नहीं करेंगे, क्योंकि शुभमन गिल को अगर आप हटाते हो तो उनको डायरेक्ट हटा करके बाहर नहीं ले जा सकते, और जो वाइस कप्तान श्रेयस अय्यर है उनको वाइस कप्तान नहीं रख सकते हो। तो अगर रोहित शर्मा कप्तान बनते हैं, उसके बाद वाइस कप्तान शुभमन गिल रहेंगे और उनके साथ वो चलते रहेंगे, 2027 के बाद टीम की कमान वो संभाल सकते हैं, और जो श्रेयस अय्यर है वो एज अ प्लेयर टीम के अंदर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन अगर तीसरा ऑप्शन अगर देखने जाए तो श्रेयस अय्यर लाइन में है, लेकिन श्रेयस अय्यर को इतनी जल्दबाजी में टीम और कप्तानी सौंप देगी वो हो नहीं सकता, क्योंकि इस वक्त रोहित शर्मा आगे है और साथ में शुभमन गिल आगे है। अगर शुभमन गिल को टीम कप्तान नहीं बनाती है तो फिर अगर श्रेयस अय्यर को बना देती है तो फिर ये थोड़ा सा जायज नहीं होगा, क्योंकि रोहित शर्मा उनके पहले इस वक्त खड़े हुए हैं और रोहित शर्मा के पास अभी भी टाइम है कि वो 2027 तक खेल भी सकते हैं,
टीम की कमान भी कर सकते हैं और 2027 वर्ल्ड कप जिताने का जो मादा है वो उनके अंदर है भी है। जैसे 2023 टी20 वनडे वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें उन्होंने सभी मैच जिताए थे, सिर्फ लास्ट का मैच मुकाबला जो ऑस्ट्रेलिया के सामने था वो हम हारे थे। चौथा जो ऑप्शन है वो है वाइल्ड कार्ड एंट्री हो सकती है, वो है केएल राहुल। केएल राहुल ने कप्तानी में 2-1 से हमको सीरीज जिताई, लेकिन केएल राहुल के पास माइनस पॉइंट ये है कि इस वक्त जो खड़े हैं वो चौथे नंबर पर खड़े हैं। इनके आगे जो 3 खिलाड़ी खड़े हैं वो इतने आगे खड़े हैं कि वो उनका नंबर आने में बहुत टाइम लगेगा, जहां पे शुभमन गिल, जहां पे रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर, ये 3 ऐसे खिलाड़ी है कि जहां इन 3 खिलाड़ियों का पहला नंबर लगेगा फिर इनका लगेगा। लेकिन अगर हो सकता है कि वाइल्ड कार्ड एंट्री इनकी हो जाए और डायरेक्ट इनको कप्तान बना दे जाए, चांसेस बहुत कम है लेकिन हो सकता है कि इनको कप्तान बना दिया जाए। वाइस कप्तान जो है वो श्रेयस अय्यर को रखा जाए और शुभमन गिल को एक एज अ प्लेयर रखा जाए, जैसे टी20 से उनको हटा दिया गया है, तो वनडे में कहे कि आप यहीं पे रहिए, आप सिर्फ बैटिंग करिए और आने वाले टाइम में आपके बारे में सोचेंगे। सिलेक्टर से कुछ भी सोच सकते हैं। टीम इंडिया का जो ये अनाउंसमेंट होने वाला है उसकी भी बात करेंगे और आने वाले टाइम में किस तरह से टीम बनकर के उभर करके आती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन ये इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि इस वर्ल्ड कप में 2027 का जो वर्ल्ड कप में कप्तान होगा वो आपको चुन करके मिलेगा 2027 से पहले इस वनडे सीरीज में, जहां पर जो कप्तान होगा वो 2027 की कमान संभालने वाला है।